प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज पुनः आप लोगों को बताया जाएगा क्लास 10 के जो बच्चे हैं जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। आज चैप्टर पहला प्रोज का जो फर्स्ट फ्लाइट सेक्शन के प्रोज का चैप्टर है उसमें अ लेटर टू गॉड जिसको जीएल फ्यून ने लिखा हुआ है उसके 5 बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब किए जाएंगे, बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो आप लोग बेटा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, ठीक है बेटा। और इसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर 2024 में जो पूछे जाने वाले हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। पहला है क्वेश्चन करा लेंचो हैड ओनली वन होप व्हाट वाज इट। ठीक है बेटा, लेंचो ओनली मतलब केवल होता है एक, वन होप एक ही आशा, व्हाट वाज इट और वो क्या थी। कह रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है लेंचो के पास केवल एक ही आशा बची थी, व्हाट वाज इट, वो आशा क्यों थी। ठीक है, ऐसा सिचुएशन क्यों आया। कह रहा है कि जब लेंचो का पूरा फसल नष्ट हो गया, व्हेन द लेंचोज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉय, जब लेंचो का सारा फसल नष्ट हो गया तो उसको कुछ नहीं सूझ रहा था, तब उसके पास सिर्फ और सिर्फ भगवान से मदद ही, हेल्प फ्रॉम गॉड था। ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि जो भगवान है गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, क्योंकि भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे। तो उसकी एक आशा थी, आशा क्या थी, लेंचो हैड ए स्ट्रांग फेथ इन गॉड, लेंचो का क्या था, एक दृढ़ निश्चय विश्वास था, एक दृढ़ विश्वास था किसमें, स्ट्रांग फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान के प्रति बहुत ही अटूट विश्वास था, एंड होप्ड दैट, और वह उसको आशा था, वह जानता था, उसको आशा था, एंड होप दैट उसको आशा था कि गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, कि भगवान ही उसकी निश्चित रूप से मदद करेंगे, भगवान उसकी निश्चित रूप से मदद करेंगे। ठीक है बेटा, समझ गए। लेंचो हैड स्ट्रांग फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान के प्रति क्या था, बहुत ही अटूट जो है विश्वास था, एंड गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, ही होप्ड, और उसे यह पूरा आशा और विश्वास था कि भगवान उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, निश्चित रूप से मदद करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन करा व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड एंड व्हाई। ठीक है, करा जो रेन ड्रॉप्स है ना, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स, करा व्हाट मतलब क्या, आर द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें होती हैं, कंपेयर्ड टू एंड व्हाई, करा बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर किया गया बेटा, किससे तुलना किया गया है और क्यों किया गया। ठीक है, बारिश की बूंदों का तुलना किससे कराया गया है और क्यों कराया गया है। ठीक बेटा, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा बेटा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2024 की परीक्षा के लिए। द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। देखिए यहाँ पर बच्चे बार बार गलती कर जाते हैं, जो रेन ड्रॉप्स है ना उसको कंपेयर करा देते हैं सिल्वर कॉइन से, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू, ऑप्शन आपको देगा सिल्वर कॉइन्स, न्यू कॉइन्स, 10 सेंस, ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन, और आप लोग सिल्वर कॉइन्स लगाते हैं। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे सिल्वर कॉइन्स ही लगा देते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत है। द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, बारिश की बूंदों को किससे किया गया है तुलना बेटा, न्यू कॉइन्स। लेंचो कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स है ना हमारे नए सिक्के जैसे हैं। ठीक है बेटा, द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, जो ये रेन ड्रॉप्स है, जो ये बारिश की बूंदे हैं बेटा, ये कैसी हैं, ये न्यू कॉइन्स की जैसी। ठीक है, नए सिक्के के जैसी। बाई वाटरिंग द फील्ड, बाई वाटरिंग द फील्ड, पानी देते हुए किसको, खेतों को, ईच प्रत्येक। ठीक है बेटा, प्रत्येक बिग एंड स्मॉल ड्रॉप विल ब्रिंग टू लेंचो अ बेनिफिट ऑफ सेंस एंड द 5 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है बिग एंड स्मॉल ड्रॉप्स, कह रहा है बड़ी और छोटी बूंदे, विल ब्रिंग टू लेंचो, ब्रिंग मतलब लाना होता है, टू लेंचो मतलब लेंचो के लिए, ऑफ बेनिफिट मतलब लाभ होता है, फायदा होता है बेटा, ऑफ 10 सेंट्स एंड द 5 सेंट्स। ठीक है बेटा, कह रहा है कि यह जो छोटी और बड़ी बूंदे हैं ना वो लेंचो के लिए क्या कर रही हैं, वो बेनिफिट ला रही हैं।
ठीक है बेटा, ऑफ 10 सेंट्स एंड 5 सेंट्स। कह रहा जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स हैं एंड द स्मॉल वन आर द 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो क्या हैं, 5 सेंट्स के बराबर है। ठीक है बच्चा। कह रहा लैंचो को बारिश की बूंदों को लैंचो ने किससे कंपेयर किया, तो लैंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के से कंपेयर किया, और उसने कहा कि जो बड़ी बूंदे हैं, ठीक है, जो बिग हैं वो 10 सेंट्स के बराबर हैं, एंड स्मॉल हैं वो क्या हैं, वो 5 सेंट्स के बराबर हैं, एंड बिग एंड स्मॉल ड्रॉप्स, कह रहा बड़ी और छोटी बूंदे विल ब्रिंग टू लैंचो बेनिफिट, वो क्या कर रही है, लैंचो को बेनिफिट दे रही है, फायदा दे रही है। किसका फायदा दे रही हैं, ऑफ 10 सेंट्स एंड 5 सेंट्स। कह रहा है 10 सेंट्स और 5 सेंट्स का फायदा दे रहे हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिग ड्रॉप्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया, तो बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट से कंपेयर किया गया है, एंड स्मॉल को किससे किया गया है, 5 सेंट से। बेटा इसी में से आपको एमसीक्यू भी कर लेना है, एमसीक्यू अलग से नहीं, इसी में आपके सारे एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते बेटा। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाई वाज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। कह रहा है कि व्हाई वाज लैंचो एंग्री, व्हाई मतलब क्यों, वाज लैंचो एंग्री, लैंचो नाराज हो गया, व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसे पत्र मिला। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंचो क्यों नाराज हो गया जब उसे पत्र मिला। ठीक है बच्चा, लैंचो क्यों नाराज हुआ जब उसे क्या मिला, व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसे पत्र मिला। ठीक बच्चा, चलो देख लेते हैं क्यों नाराज हो गया था लैंचो। व्हेन लैंचो ओपन द लेटर, जब लैंचो ने क्या किया बेटा, व्हेन मतलब जब, लैंचो मतलब लैंचो, ओपन मतलब खोला, द लेटर मतलब पत्र को, फाउंड मिला उसे ओनली 70 पेसेस, तो उसे मात्र 70 पेसेस मिले बेटा। व्हेन लैंचो ओपन द लेटर, जब लैंचो ने क्या किया, ओपन द लेटर किया, पत्र को खोला, तो उसे क्या मिलता है, ही फाउंड ओनली 70 पेजेस, तो उसे मात्र 70 पेजेस मिलते हैं। इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय 100 मतलब 100। उसने 100 पेजेस की मांग की थी बेटा, लेकिन उसको कितना मिला, 70 ही मिला। ठीक है, ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज माइट हैव प्लेड मिसचीफ विथ हिम, उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, डाकघर के कर्मचारी हैं, वो माइट हैव प्लेड मिसचीफ विथ हिम, वो शायद उसके साथ शरारत कर रहे हों, उसके साथ मजाक कर रहे हो, मस्ती कर रहे हैं। उसने क्या कर लिया, उसने लैंचो थॉट दैट, लैंचो ने सोचा कि जो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं बेटा, वो क्या कर रहे हैं, प्लेड मिसचीफ विथ हिम, उसके साथ शरारत कर रहे हैं। अर्थात उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन्होंने पैसे निकाल लिए। ठीक है, उन्होंने ही पैसे निकाले, वे भी शरारत कर गए। आगे कह रहा गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, कह रहा है जो भगवान है ना वो गलती नहीं कर सकता। देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए कि लैंचो का भगवान के प्रति कितना तगड़ा विश्वास था, कितना अटूट विश्वास था। कह रहा भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता और वह मुझे पैसा देने से मना भी नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, सो ही वाज एंग्री, इसीलिए वह नाराज हो गया। ठीक है बेटा, कह रहा है जब लैंचो को पत्र मिला, तो पत्र को व्हेन ही ओपन द लेटर, जब उसने पत्र को खोला, ही फाउंड ओनली 70 पेजेज इंस्टीड ऑफ 100, तो उसे 70 पेजेज ही मिले हुए थे। किसके जगह पर, 100 की जगह पर, क्योंकि ही आस्क्ड फॉर मनी टू गॉड फॉर 100 पेजेज, उसने क्या किया था, भगवान से 100 पेजेज की मांग की थी। ठीक है, 100 पेजेज की मांग किया था, किससे, टू गॉड, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखकर उसने क्या किया था, भगवान से 100 पेजेज की मांग की थी। लेकिन उसमें कितना मिला, व्हेन ही ओपन द लेटर, जब लेटर उसने खोला तो ही फाउंड, हो पाया ओनली 70 पेजेज, उसने 70 पेजेज ही मिले उसे। ठीक है बेटा, और मांग कितना किया था, 100 का किया था। ठीक है, तो उसने सोचा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर माइट हैव प्लेड मिसचीफ विथ हिम, क्योंकि जो क्या उसने सोचा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं बेटा, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ही इस पैसे को, बाकी जो पैसे थे उसको निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि आगे वो कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, क्योंकि भगवान गलती नहीं करता, सो ही वाज एंग्री, इसीलिए वो नाराज हो गया।
ठीक है, समझ गए ना पूरी तरीके से। इस बार लिख डालना है, छोड़ना नहीं बेटा। इतने अच्छे से हम आपको बहुत ही डीपली समझा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग मेहनत करके पढ़िए इसको। चौथा क्वेश्चन कह रहा व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द रेन ऑन द क्रॉप्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा बेटा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन द क्रॉप्स। कह रहा व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा ऑफ रेन, बारिश का, ऑन द क्रॉप्स, फसलों पर। कह रहा है कि फसलों पर बारिश का क्या प्रभाव पड़ा, बताइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा द क्रॉप्स वर द टोटली डिस्ट्रॉय। कह रहा है जो क्रॉप्स था, जो फसल था ना बेटा, वो क्या हो गया, वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया, टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक बच्चा, उसके फसल, उसके पास जो भी लगा हुआ था फसल में, क्रॉप्स में उसके जो भी लगा हुआ था बेटा, जो भी अनाज था या मक्का था, जो भी था, वो क्या हो गया था, वर टोटली डिस्ट्रॉय, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। द रेन फॉलोड बाई द हेलस्टॉर्म। ठीक है बेटा, कह रहा है जो रैन था ना, उसके बाद क्या हुआ, रैन फॉलोड बाई द हेलस्टॉर्म, बारिश के बाद ओलावृष्टि हो गई। ठीक है बच्चा, पहले तो बारिश हुआ, उसके बाद क्या हो गया, ओलावृष्टि हो गई। द रेन फॉलोड बाई हेलस्टॉर्म, कह रहा है बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई। एंड ड्रेप्ड द फील्ड, ड्रेप मतलब ढक जाना, द फील्ड मतलब खेत, विथ मतलब साथ है, अ व्हाइट शीट ऑफ हेलस्टोन। व्हाइट शीट मतलब सफेद चादर, ऑफ हेलस्टोन मतलब ओला से। कह रहा है कि वह जो खेत था ना बेटा, वो क्या हो गया, विथ व्हाइट शीट ऑफ हेलस्टोन, वह ओला के, ओला से, जैसे ओला पड़ता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, कभी ना कभी ओला पड़ते हुए देखा होगा, तो देखो लगता ना एकदम सफेद सफेद पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चा, सफेद सफेद जैसे होते हैं ना, ओले गिरते हैं। कह रहा लेंचो का खेत, जो फसल था जिसमें लगा हुआ था, वो एकदम सफेद सफेद जैसे लग रहा था कि किसी ने क्या किया है, चादर बिछा दिया, जैसे नमक होता है ना सफेद सफेद, ऐसे पूरे खेत में उसके क्या हो गया। ठीक, कह रहा व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ रेन द क्रॉप्स। कह रहा फसल पर बारिश का क्या प्रभाव पड़ा, तो द क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉय। कह रहा है जो क्रॉप्स था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ऑफ द रेन फॉलोड बाय द हेलस्टोन, बारिश के बाद ओलावृष्टि शुरू हो गई। एंड ड्रेप्ड मतलब ढक जाना, द फील्ड विद द व्हाइट शीट, जो फील्ड था ना वो पूरी तरीके से ढक गया। कैसे ढक गया, व्हाइट शीट जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दिए हो, ऑफ हेलस्टोन, ऑफ हेलस्टोन मतलब ओला का। ठीक है, ओला का जैसे किसी ने क्या किया हो, सफेद चादर बिछा दिया हो। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां और अंतिम देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड लैंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। फर्स्ट की बात नहीं कर रहा है, सेकंड की बात कर रहा है बेटा। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा बेटा। कह रहा लैंचो रोट टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, लैंचो अब सेकंड लेटर में क्या पूछ रहा है कि लैंचो ने भगवान को जब दूसरा पत्र लिखा ना, तो उसमें उसने क्या लिखा, सेकंड लेटर में उसने क्या लिखा। व्हाट डिड लैंचो राइट इन द सेकंड लेटर टू गॉड। जब उसने दूसरा पत्र भगवान को लिखा तो उस पत्र में उसने क्या लिखा। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं उसने दूसरे पत्र में भगवान को क्या लिखा। कह रहा लैंचो रोट, लैंचो ने लिखा, टू गॉड भगवान को, टू सेंड हिम, सेंड मतलब भेजना, हिम मतलब उसे, द रेस्ट ऑफ मनी, रेस्ट ऑफ मनी मतलब बचा हुआ पैसा, एज ही नीडेड जो उसकी जरूरत है, बट ही रिक्वेस्टेड, बट मतलब लेकिन ही रिक्वेस्टेड उसने निवेदन किया, गॉड से भगवान से, कि नॉट टू सेंड द मनी कि पैसे वो ना भेजे, दिस टाइम इस समय, इस बार, थ्रो मेल मतलब डाकघर के द्वारा पैसा ना भेजे, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वह डिसऑनेस्ट, वो बेईमान हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। ठीक है बच्चा, समझ गए ना आप लोग। चलिए फिर से देख रहे हैं। लैंचो रोट टू गॉड, लैंचो ने भगवान को पत्र लिखा कि जो बचा हुआ पैसा है। कह रहा अभी आप लोगों ने देखा था कि लैंचो ने क्या किया था, आस्क मनी फॉर 100 रुपीज, उसने भगवान से 100 रुपए मांगे थे, लेकिन उसे कितना मिला था, ही फाउंड ओनली 70 पैसेस, उसने मात्र 70 पैसे मिला। तो उसने फिर से दोबारा पत्र लिखा भगवान को और कहा हे भगवान, जो आपने पैसे मुझे भेजे थे ना वो मुझे तो मिले,
ठीक है बेटा, वो पैसे तो मुझे मिले लेकिन पूरे नहीं मिले, पूरे 100 नहीं मिले, हमें कितने मिले, 70 मिले। इसीलिए आप दोबारा जो बचा हुआ पैसा है ना हमारा, उसको दोबारा से भेज दीजिए, क्योंकि और आगे भी लिखता है करलेंचो रोड टू गार्ड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, उस का जो रेस्ट ऑफ मनी है, जो बचा हुआ पैसा है, उसको आप दोबारा से भेज दीजिए। एज ही नीडेड, उसे उसकी ज़रूरत है, बट लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ही रिक्वेस्टेड टू गॉड, उसने भगवान से मदद किया, टू सेंड हिम, उसने भगवान से मदद की, कहा, निवेदन किया कि गॉड नॉट टू सेंड द मनी, कि हे भगवान पैसा को, मनी को भेजना नहीं, किससे, दिस टाइम, इस बार, थ्रो मतलब द्वारा होता है मेल, कह रहा है कि भगवान इस बार जो पैसा भेजना ना, उसको क्या करना, उसको डाकघर के द्वारा मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर डिसऑनेस्ट, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ना, वो क्या हैं, वह डिसऑनेस्ट हैं, वो बहुत ही बेईमान हैं, वो पैसा खा लेते हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ठीक है। इसीलिए आप क्या करना, आपको जो है डाकघर के द्वारा बचा हुआ पैसा मत भेजना, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये आपके थे 5 शॉर्ट आंसर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर थे आप लोग, और हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे बेटा, ठीक। अब अगले वीडियो में आप लोगों को लॉन्ग आंसर बताया जाएगा, लॉन्ग आंसर के बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में लॉन्ग आंसर इसका बता दिया जाएगा, महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर, ठीक है बेटा, महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर आपको बताया जाएगा, और उसके बाद चैप्टर वाइज आप सबको कराया जाएगा, ठीक है बेटा। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया, ठीक है बेटा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।